इस ऐतिहासिक फैसले के लिए मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। देश के हित में पूर्णतः पारदर्शी तरीके से समाज के सभी वर्गों के आर्थिक और सामाजिक हितों के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए वैज्ञानिक तरीके से जातिगत जनगणना होगी। जनगणना केंद्र का विषय है। कुछ राज्यों ने बीच में सर्वे करवाया, उसके कारण कई जगह बवंडर भी मचा। आज आवश्यक था कि पूर्णतः प्रामाणिकता के साथ ये जनगणना हो। इस जातिगत जनगणना से सटीक और सही आंकड़े मिलेंगे जो लोक कल्याण की योजनाओं का आधार बनेंगे और सही डेटा प्राप्त करने के बाद सही योजनाएं बनाई जा सकेगी। ये जातिगत जनगणना सामाजिक न्याय का आधार बनेगी, नींव है ये, और इसलिए मैं फिर प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। सर, विपक्ष खासकर कांग्रेस और उनके नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि सालों से लोग मांग कर रहे थे और सरकार पर दबाव बन रहे थे। ये उनकी जीत है और उन्हीं के मुद्दों को लेकर के अब केंद्र सरकार जो है अप्रूवल दे रही है। कि एक चीज और भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि ऐसे टाइम पे इसका अनाउंसमेंट किया गया जब पहलगाम पे चर्चा हो रही है, बिहार चुनाव सामने है, तो बीजेपी कहीं न कहीं एक डिबेट डाइवर्ट करने की कोशिश है। श्रेय भी लेंगे और रोएंगे भी। ये कौन सी बात हुई? सालों तक मांग करते रहे। सालों तक सरकार तो तुम्हारी थी भाई। सालों तक तुमने जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाई? देश जवाब मांग रहा है। राहुल जी पहले जवाब दो। 2014 तक कौन की सरकार थी? आपके प्रधानमंत्री थे, आपके सुपरविजन में सरकार चलती थी। तब जातिगत जनगणना क्यों नहीं हुई? प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाई? उन्होंने तो मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर जाति के आधार पर आरक्षण का ही विरोध किया था। उससे उनकी मानसिकता प्रकट होती है। कांग्रेस के डीएनए में गरीबों का, पिछड़ों का विरोध छिपा हुआ है। पिछड़ों का विरोध कांग्रेस के डीएनए में है। इतने वर्षों तक तुमने सरकार चलाई। स्वर्गीय इंदिरा जी ने क्यों जातिगत जनगणना की? स्वर्गीय राजीव गांधी जी को किसने रोका था? मंडल कमीशन की रिपोर्ट किसने दबाई? और आज हो गया तो हमने किया, और फिर ऐसे क्यों हो गया? देश हित में ये जरूरी था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार कोई भी फैसला सबका साथ, सबका विकास, इस मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए लेती है। सर, एक इसी से जुड़ा सवाल है कि जब एनडीए 2 ने सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जो कराया था, वो आप कल कांग्रेस नेता भाजपा पे आरोप लगा रहे थे कि इन लोगों ने उसको पार्लियामेंट में टेबल नहीं दिया। इतना भ्रम और इतना झूठ था कि लोगों ने अग्राह कर दिया। सर, एक आपके विषय से जुड़ा हुआ सवाल है कि जीनोम एडिटिंग का क्या कुछ उसका प्रारूप रहेगा सर, और देश में किसानों को कैसे इसको बेनिफिट चाहिए? पर हेक्टर उत्पादन हमको बढ़ाना है। इसकी पहली प्राथमिकता है अच्छे बीज जो ज्यादा उत्पादन दे। मैं अपने वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं। जीनोम एडिटिंग पद्धति से पहली बार धान की 2 किस्में तैयार की गई है। एक में उत्पादन 20% बढ़ेगा, एक में उत्पादन 30% बढ़ेगा। 15 से 20 दिन फसल पकने के कम होंगे, मतलब जल्दी फसल आ जाएगी। पानी कम लगेगा तो पानी भी बचेगा, लागत घटेगी, मीथेन गैस का उत्सर्जन कम होगा और किसान का उत्पादन बढ़ेगा। अपने वैज्ञानिकों का मैं अभिनंदन करता हूं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।